Hello everyone. So today in the today's class we are going to discuss about the animal tissues. ठीक है? We were already discussing it from the last class. Okay? हमने already discuss कर लिया था about the epithelial tissue and most of the part of the connective tissue. ठीक है? Today we are going to discuss about the specialized type of the connective tissue. We have already discussed about the loose connective tissue and the dense connective tissue. Now in this class we will be starting with discussing about the specialized connective tissue. ठीक है? Now the specialized connective tissue basically includes the cartilage, the blood and the bone. ठीक है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? कार्टिलेज इंक्लूड हो जाएगा, ब्लड इंक्लूड हो जाएगा और क्या इंक्लूड हो जाएगा? बोन इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है? अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट दी कार्टिलेज. ठीक है? अब अगेन वही बात है कि कार्टिलेज इज टाइप ऑफ अगर हम कभी भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो हम सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? कार्टिलेज इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है? इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है? एंड इट्स intercellular मैट्रिक्स में कहूँ is solid, pliable and resist कंप्रेशन. ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो भी हमारी क्या है ये मैं कहूँ कि ये जो हमारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इसमें क्या थे अगर अपन पर्टिकुलरली सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की भी बात कर रहे हैं तो इट इंक्लूड्स व्हाट? सम सेल्स, सम फाइबर्स एंड द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. ठीक है? एंड द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. नाउ अब इनके बीच में सपोज समझ लो कि ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये सेल्स है. ठीक है? ये सेल्स है, सब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है. ठीक है? ये क्या करते हैं? हमारी फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं. ठीक है? और इनके बीच में क्या हो जाएंगे? फाइबर्स प्रेजेंट हो जाएंगे. ठीक है? लेकिन जो ये आपको सिर्फ वाइट स्पेस दिख रही है, ठीक है, ये क्या है? हमारी मैट्रिक्स है. ठीक है? इस जगह को अपन क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं. ठीक है? तो ये जो मैट्रिक्स होती है, ये जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होती है, किसमें? हमारे कार्टिलेज में. ठीक है? तो वो क्या होती है? सॉलिड होती है और प्लायबल होती है. प्लायबल मतलब वो इजीली अपन उसको बेंड कर सकते हैं, इजीली अपन उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है? अब जब आगे मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी कि ये कार्टिलेजेस हमारी बॉडी में मिलते कहाँ हैं, तो आप समझ जाएंगे इस प्लायबल का मतलब. ठीक है? तो प्लायबल होती है प्लस इट रेजिस्ट दी कंप्रेशन. कंप्रेशन को ये क्या करती है? रेजिस्ट करती है. ठीक है? अब ये जो कार्टिलेज होते हैं इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है? ये कौन से सेल्स होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है? कॉन्ड्रोसाइट है. ये क्या है? मतलब ये किसका डायग्राम है? कार्टिलेज का.
ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कार्टिलेज। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज सेल्स, मतलब कि कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, और इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, ये कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन सम स्मॉल कैविटीज। ये तो चलो कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द मैट्रिक्स, जो कि इन्होंने खुद ने ही सिक्रीट करी है। ठीक है, ये कार्टिलेज सेल्स है, यही क्या बना रहे हैं, अपनी मैट्रिक्स को बना रहे हैं, और उन्हीं के बीच में ये क्या हो गए, खुद फंस गए हैं, या खुद भी कहाँ प्रेजेंट है, उसी मैट्रिक्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दीज कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मैट्रिक्स दैट हैज बीन सीक्रेटेड बाय देम ओनली। ठीक है, और अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा टिप ऑफ, नहीं एक्चुअली एक और चीज़ बतानी बाकी है कि इसमें क्या होता है कि मतलब वर्टिब्रेट्स में तो जो होता है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो जो होता है उसमें तो क्या हो जाता है कि कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय दी बोन्स इन दी एडल्ट्स। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें बचपन में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, एडल्ट बनते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, कार्टिलेज बदल जाता है, किसमें, बोन में। ठीक है, तो इन वर्टिब्रेट्स कार्टिलेज रिप्लेस्ड, एरो करके लिख रही हूँ है ना, रिप्लेस्ड बाय द बोन और ब्रैकेट में एडल्ट्स, मतलब जैसे ही ये बड़े होते हैं, जैसे ही ये क्या बनते हैं, एडल्ट्स बनते हैं, वैसे ही क्या होती है, जो कार्टिलेज है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, बोन्स में हमारी बॉडी में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, अभी भी कार्टिलेज, या मतलब एडल्ट्स में भी क्या होता है कि कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है, कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द नोज, ठीक है, on the outer side of the ears, in between the vertebrae, ठीक है, तो ये ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारा अभी भी एडल्ट्स में भी क्या होता है, कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, रिप्लेस नहीं होता बोन से। अब आपको प्लायबल का मतलब ऐसे समझ आएगा कि अगर आप लोगों ने कभी भी, हमारा कहते हैं ना, जो देसी राजस्थानी घर है उसमें आपने डेफिनेटली ये चीज़ देखी होगी कहीं ना कहीं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, लुक्स पे सबको बहुत ऐसे कंसर्न होता है कि भाई अच्छा दिखना चाहिए, नाक ऐसा शार्प होनी चाहिए, राइट, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी है। तो आपने बचपन में ये चीज़ें भी सुनी होगी, अगर आपका नाक बचपन से शार्प नहीं है तो, कि इसको दबाते रहो, ठीक है, नाक तीखा हो जाएगा। ये चीज़ें आपने सुनी होगी, क्योंकि मैंने सुनी है। नाउ आई नो द रीज़न। पहले मुझे लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि उनका कहने का ये रीज़न था, बिकॉज द ओल्ड पीपल न्यू कि यहाँ पे जो क्या होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो वो उसी कंसेप्ट पे कहते थे कि इस नाक को अगर तुम ऐसे दबाओगे, ऐसे आगे करोगे तो नाक तीखा होता है, ठीक है, इसको ऐसे करते रहो, नाक तीखा हो जाएगा। तो इसका यही रीज़न था कि भाई जो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो है वो बोन से रिप्लेस नहीं होता, इसलिए कि ये बातें कही जाती थी कि यहाँ पे अगर तुम दबा के रखोगे तो नाक तीखा हो जाएगा। ठीक है,
तो दिस इज अ वेरी लेम एग्जाम्पल, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द प्लायबल, द मीनिंग ऑफ द प्लायबल, कि वो क्या होता है, इजीली बेंडेबल या मोल्डेबल होता है. मोल्डेबल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो. ठीक है, समझ रहे हो प्लायबल का मतलब. तो इट इज लाइक दैट. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दी कार्टिलेज. ठीक है, ये क्या होता है हमारा कार्टिलेज. नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसमें एज सच लिखने का तो कुछ है नहीं, तो द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दी बोन्स. ठीक है, इट इज दी बोन. यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. द सेकेंड specialized tissue that we are going to talk about is the bone. okay, अब जब अपन बोन की बात करते हैं, ठीक है, अब जब अपन बोन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. सॉफ्ट तो है ही, प्लस ये क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, मतलब हार्ड होता है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा तो कोई नहीं है टिश्यू टाइप. नॉर्मल बोन्स आर वेरी हार्ड. तो इसकी जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होती है. ठीक है, ये क्या होता है, हार्ड होता है. ओके, ग्राउंड सब्सटेंस इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल. ठीक है, हार्ड एंड नॉन प्लायबल होता है ये. क्योंकि यहाँ पे कोई हंसी खेल है क्या, कि आप बस बोन को ऐसे प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, और बेचारी चेंज हो गई, शेप बदल दिया, या थोड़ा सा भी कुछ चेंज आया या दब भी गई. बोन को आप प्रेस भी कर सकते हो, बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है. ठीक है, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज इसके जो बोन है हमारी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स. ठीक है, ये कोई नई बात तो नहीं सुन रहे होंगे, ये तो सीधी सी बात है, हम सबको पता है कि बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसके अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है और जो कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसको क्या देते हैं, बोन को स्ट्रेंथ देते हैं. ठीक है, द कैल्शियम salts and the collagen fiber give the strength. ठीक है, ये जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं और ये जो कोलाजन फाइबर है वो क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. किसको, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब जैसे अपन ने कार्टिलेज में पढ़ा था, वैसे ही बोन के भी कोई ना कोई सेल्स होते होंगे. ठीक है, तो बोन के सेल्स का नाम क्या हो जाएगा, हमारे ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, बोन के सेल्स का नाम क्या हो जाएगा, हमारे ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, और अब अगर अपन बोलें कि बोन का मेजर फंक्शन क्या होता है, पहले चलो उसके सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, बोन सेल्स का नाम क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, खुद अपनी ही सीक्रेटेड, अगेन ये कुछ जगहों पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लैक्यूने. ठीक है, जिसका नाम होता है लैक्यूने. दीज आर प्रेजेंट इन सम स्ट्रक्चर्स ऑफ द एरिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्यूने. अब जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो बोन सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और इवन जो कार्टिलेज होता है वो भी क्या, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द ऑस्टियोब्लास्ट. okay, that is the bone forming cell. okay, and the other one is the osteoclast which helps to resorb the cells. ठीक है, आपने, अगर आपको याद हो तो अपन ने जब हॉर्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि जैसे थायराइड और पैराथायराइड जो हार्मोन हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बोन का जो लेवल है वो क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कैल्शियम का लेवल ब्लड में. तो आपने ये चीज़ भी सुनी थी कि भाई
एक क्या करता है, बोन के लेवल को ब्लड से निकालता है, कम करता है, ठीक है। बोन का मतलब उधर डिपोजिशन कराता है ताकि हड्डियों में ही कैल्शियम क्या रहे, ज़्यादा रहे, ठीक है। और एक क्या कराता है, बोन का रिजॉर्प्शन कराता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये हो कैसे रहा है, सेल्स की हेल्प से। और बाकी सारे भी जो मैं कहती हूँ कि मैकेनिज़म्स है, जैसे नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब करो, नहीं सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब करा दी, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन मेन अभी जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे क्या होता है, बोन सेल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो क्या कराते हैं, हमारी बोन को फॉर्म कराते हैं, वेयर एज द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हेल्प्स टू रिजॉर्ब द बोन, उसको रिजॉर्ब करने में क्या आते हैं, काम आते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बोन के फंक्शन की बात करें, ठीक है, अगर अपन बोन के फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड दी सपोर्ट, टू प्रोवाइड दी सपोर्ट टू दी इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स। प्रोटेक्शन दे रहा है एक्चुअली, सपोर्ट तो क्या, आप सपोज समझ लो हमारा स्कल है, बोन ही है ना, बोन से ही बना हुआ है स्कल जो भी है अपना ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट है, तो स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे ब्रेन को। जो ऑर्गन्स और जो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो बोन्स क्या करती है, उन स्ट्रक्चर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट और फ्रेमवर्क टू दी बॉडी, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट और फ्रेमवर्क टू दी बॉडी, ठीक है। अगर किसी की हड्डी टूट गई तो हमारा जो भी यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, एक ढांचे में हम खड़े रह पा रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से, हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से। इतना तो समझ सकते हैं, बाकी सब तो क्या है, स्किन है। अगर आप स्किन को काट लो तो क्या वो सीधी खड़ी रह सकती है, नहीं, वो गिर जाएगी नीचे नॉर्मल सी, क्योंकि उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो किसी को सपोर्ट या किसी को एक, मैं कहूँ, ढांचा प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये जो आज हम ऐसे खड़े हैं वो किसकी बदौलत खड़े हैं, हमारा जो फ्रेमवर्क है, वो हमारी जो बोन्स हैं उसकी बदौलत, ठीक है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसकी बदौलत। एंड स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व्स व्हाट, द बोन्स, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स दी सपोर्ट और फ्रेमवर्क टू दी बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारी बोन्स का मेजर फंक्शन होता है, ठीक है। बोन्स के भी वही बात है कि अलग अलग बहुत तरह की क्या होती है हमारी बॉडी में, बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सब क्या होती है, अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। जैसे अगर अपन देखें तो हमारी लेग्स की जो बोन है, ठीक है, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द वेट बेयरिंग थिंग, ठीक है, क्योंकि अपना पूरी बॉडी का वेट कहाँ आता है, हमारी लेग्स पे, ठीक है। और ये बोन्स एंड में जाके क्या करती है कि भाई हमारा सबसे पहला तो वही है कि अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग बोन्स की स्ट्रेंथ होती है, उनका फंक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बेसिक की बात करें तो वो क्या है, हमारा प्रोटेक्शन या सपोर्ट सिस्टम का या फंक्शन इनका मेन होता है, ठीक है। अब जो मैं कह रही हूँ आपको कि भाई ये जो बोन है, ठीक है, ये बोन और क्या कर रही है अपना कि ये स्केलेटल मसल्स के साथ मिलके क्या कराती है, मूवमेंट में भी हेल्प कराती है, ठीक है। ये क्या करती है, स्केलेटल सिस्टम या सॉरी स्केलेटल मसल्स के साथ मिलके क्या कराती है, मूवमेंट में भी हेल्प कराती है, ठीक है। बोन्स अलग अलग स्पेशलाइज्ड होती है, उस हिसाब से बनी होती है। लेग्स है तो उसकी बोन क्या होगी, ज़्यादा ऐसे होगी क्योंकि उसका वेट बेयरिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके साथ साथ बोन्स क्या करती है कि गेट्स अटैच to the skeletal
muscles and helps in movement, ठीक है, एंड हेल्प्स इन दी मूवमेंट्स, क्योंकि मूवमेंट्स कौन कराता है, ये जब स्केलेटल मसल से क्या करती है, मिलती हैं बोन्स, तभी तो क्या होता है, मूवमेंट होता है। मसल का तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और बोन्स क्या करती है, उसके हिसाब से मूव करती है, एंड दे फाइनली रिजल्ट्स इनटू दी मूवमेंट, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो बोन मैरो होता है, ठीक है, बोन का जो बोन मैरो होता है, it is the site for production of the blood cells, ठीक है, it is the site of production of the blood cells, ओके। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आपको याद हो तो प्लेटलेट्स, ये सब का फॉर्म हो रहे थे हमारी बोन मैरो में, ठीक है। तो ये है बेसिकली बोन। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ब्लड। एक बार जल्दी से यहाँ से अगर आप बोन पे कुछ भी लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दी ब्लड। नेक्स्ट इज दी ब्लड। अब जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम ब्लड के बारे में ऑलरेडी पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि दिस बेसिकली इंक्लूड्स दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। दिस बेसिकली इंक्लूड्स दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक द रेड ब्लड सेल्स, है ना, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, WBCs प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, बेसिकली ब्लड या फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं, ओके। ये कह सकते हैं अपन। अब वही बात है कि ब्लड के बारे में और हम क्या बताएं, बिकॉज ब्लड का जो काम होता है, ठीक है, अगर अपन इसका भी मेन काम देखें तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, ठीक है। ये भी अपन ने जब डिस्कस किया था, मैंने पिछली क्लास में भी आपसे यही डिस्कस किया कि हमने जब ब्लड का जो चैप्टर पढ़ा था उससे मैं डिस्कस कर लिया था कि ब्लड के क्या होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक ऑर्गन को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब और जो दूसरी बात मैं कह रही हूँ वो ये है कि मेन अगर अपन, वही मैं आती हूँ कि मेन अगर अपन बात करें तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस को, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस को। जो भी अपन ने सर्कुलेशन पढ़ा था, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो अपन ने पढ़ा था, ओके, वहाँ से क्या कर रहा था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ जाता था, लंग्स में जाता था, ठीक है। लंग्स से वापस कहाँ आता था, वापस हार्ट में ऑक्सीजनेट होके। ये एल्वेलाई से क्या करती हैं, ब्लड जो होता है वो एल्वेलाई से क्या करती है, CO2 लंग्स को देती है और O2 अपने अंदर लेती है, और ये क्या कराती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ दी गैसेस कराती है, ठीक है। और अपने अंदर हीमोग्लोबिन में आरबीसीज क्या कैरी करते हैं, गैस ऑक्सीजन कैरी करते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर द लिविंग, है ना। तो ये सब क्या होता है, ब्लड के काम होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बींग्स, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ओके। सो ये था ब्लड के बारे में, तो शॉर्ट में, है ना। इससे ज़्यादा तो और कुछ अपन डिस्कस ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, तो अब कुछ नया बताने को नहीं है, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द ब्लड। अब हम आएंगे नेक्स्ट टिश्यू पे, ठीक है, दैट इज दी मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, दैट इज दी मस्क्यूल, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं,
ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। अब सिंपल सी बात है, मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा हमारी, प्रेजेंट इन द मसल्स, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा हमारी मसल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये क्या करती हैं, रिजल्ट करती है इन दी मूवमेंट्स, ठीक है, ये क्या करती है, रिजल्ट करती है इन दी मूवमेंट्स, ठीक है। अब अगर अपन बोले मूवमेंट्स की बात, तो ये भी अगेन अपन मसल का पूरा स्ट्रक्चर उसमें चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं मतलब जनरली डिक्टेट कर रही हूँ जिससे आपको मसल समझ आ जाए नॉर्मली, है ना। अपन ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है कि भाई मसल्स होती है बॉडी में, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स इन दी बॉडी, ओके। अब मसल्स में क्या होते हैं, मसल बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से अंदर किससे कनेक्टेड होते हैं, अंदर उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर्स, और ये एक दूसरे से प्रॉपरली हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक है, जिसको अपन फेशिया बोल रहे थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ, वेसिकल्स थे, फेशिया थी, कनेक्टिव टिश्यू शीट विच आर कीपिंग देम और विच आर हेल्डिंग देम टुगेदर द मसल फाइबर्स, ठीक है। मसल फाइबर्स की खुद के अंदर क्या होते हैं, फिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स, मसल फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा हो एक्टिन, मायोसिन, है ना, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स, एंड अगेन व्हेन आई कम टू टॉक अबाउट इट, द मसल्स आर ऑफ द 3 टाइप्स, है ना। मसल्स कहीं भी प्रेजेंट हो तो उसमें अपन क्या बोलेंगे कि मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक मसल में। मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेशिया, ओके। मसल फाइबर्स के अगर भी अंदर देखें अपन तो क्या प्रेजेंट होता है, मायोफिब्रिल्स, ठीक है, विच आर पैरेलली अरेंज्ड टू दी ईच अदर, ओके, समवॉट पैरेलली अरेंज्ड टू दी ईच अदर, ठीक है। ये मायोफिब्रिल्स क्या क्या होता है उसमें, लाइट डार्क जोन, आ रहा है याद कुछ, लाइट जोन होता है, डार्क जोन होता है, एक्टिन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है, ये सब क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये वापस से एक बार डिस्कस नहीं कर रहे। अगेन 3 टाइप्स की होती है मसल्स, ओके, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, और क्या होती है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। 3 तरह की मसल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारी बोन्स से एसोसिएटेड होके, हमारे स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड होके। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स में जनरली, ठीक है। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स में या इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, ठीक है। और जो थर्ड है दैट इज द कार्डियक मसल, इट्स नेम इज शोइंग कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे कार्डियक सिस्टम में, मतलब हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स है, एक नॉर्मल रिवीजन कर रहे हैं, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमारी स्केलेटल मसल है, ओके, ये क्या करती है, स्केलेटल सिस्टम से या बोन से अटैच होके इट ब्रिंग्स आउट दी मूवमेंट, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज दी स्ट्राइएटेड मसल्स एंड दी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय दी CNS, ओके। अब स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स इनको, अच्छा, स्केलेटल को स्ट्राइएटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब अपन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड द डार्क बैंड इट अपीयर्स एज स्ट्रिप्ड, ठीक है, इट अपीयर्स एज स्ट्रिप्ड, स्ट्राइएशंस होते हैं इस पे, ओके। बट व्हेन वी सी द स्मूथ मसल्स, ओके,
these are the striations are not present on it, they appears smooth. Okay, so that's why अपन इसको क्या बोलते हैं, smooth muscles बोलते हैं. Next is they are also known as the involuntary muscles. ठीक है, these are also known as the involuntary muscles, क्योंकि ये CNS के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती. हम अपन इसको सोच के स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा दे नहीं करा सकते. ठीक है, तो that's why these are known as the involuntary muscles. ठीक है, और कार्डियक मसल्स की बात करें तो इट रिजेंबल्स बोथ द मसल्स, द स्केलेटल एंड द स्मूथ मसल्स. स्केलेटल मसल्स को कैसे रिजेंबल करती है, बिकॉज इट हैज स्ट्राइएशंस प्रेजेंट ऑन इट. ठीक है, इट हैज स्ट्राइएशंस प्रेजेंट ऑन इट. और स्मूथ मसल से कैसे रिजेंबल करती है, क्योंकि ये भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे सोचने भर से कुछ नहीं करती. ठीक है, ये अपनी मनमौजी चलती है. कार्डियक मसल्स में क्या होता है कि ये ऑटो रेगुलेटरी होती है, ये सीएनएस के उस पर नहीं चल रही एक तरह से. ठीक है, ये ऑटो रेगुलेटरी होती है. कार्डियक मसल क्या है, ऐसा स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ऑटो रेगुलेटरी होता है, और इसके बीच में जो जंक्शंस प्रेजेंट होता है दैट आर द इंटरकैलेटेड डिस्क. ठीक है, वो इसके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दूसरे को भी होना ही पड़ेगा, साथ साथ सब चेन में चलते रहते हैं. ठीक है, और स्मूथ मसल्स की एक और चीज है कि भाई इसके जो सेल्स है दीज आर टेपर्ड फ्रॉम दी एंड. ठीक है, दीज आर टेपर्ड फ्रॉम दी एंड. ये जो था बेसिक हमारे स्मूथ मसल्स का क्या हमारे मसल्स का क्या था, हमारा रिविजन था. बाकी हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है. ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज द न्यूरल टिश्यू. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द न्यूरल टिश्यू. ठीक है, अब न्यूरल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था ऑलरेडी. ठीक है, तो जो टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम में या हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करने के काम आता है. ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम. ठीक है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, जो भी चेंजिंग स्टिमुलाइज है, जो भी हमको बाहर से स्टिमुलाइज मिल रही है उसके लिए जो हमको रिएक्ट करने देता है, वो कौन सा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम. और उसके अंदर जो टिश्यूज इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल टिश्यू. ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि इसका फंक्शनल यूनिट अगर अपन बात करें तो आर दी न्यूरॉन्स. ठीक है, इसके ये क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट, क्योंकि ये क्या करता है, इम्पल्सेस को, जो हमें स्टिमुलस आ रही है उसको क्या करते हैं, इम्पल्सेस को एक ऑर्गन से या एक सेल से क्या करते हैं, दूसरे सेल में पास ऑन कराते हैं, और नर्व इम्पल्सेस को क्या कराते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं. ठीक है, अब बाकी जो भी है, ठीक है, बाकी जो भी है वो क्या करते हैं कि अब जैसे ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन डेफिनेटली क्या है, इसका फंक्शनल यूनिट है, लेकिन बाकी जो पार्ट्स होता है जो कि न्यूरल टिश्यू का, वो क्या करता है, इस न्यूरॉन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इस न्यूरॉन को क्या करता है, सपोर्ट करता है. ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता है कि न्यूरॉन में क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं. ठीक है, एक्सॉन है, डेंड्राइट्स होते हैं, और क्या होती है, सेल बॉडी. जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पल्सेस को टुवर्ड्स दी सेल बॉडी लेके आता है, टुवर्ड्स दी न्यूरॉन लेकर आता है. ठीक है, और जो हमारा एक्सॉन है वो क्या करता है, अपनी जो नर्व टर्मिनल्स होता है वहाँ से क्या करता है, इम्पल्सेस को दूसरे एक्सॉन में ट्रांसफर करता है. ठीक है, इतनी चीज़ें हमको ऑलरेडी पता है. ठीक है, तो न्यूरल टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये हमारे बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, विच इंक्लूड्स बेसिकली द CNS, द PNS, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, राइट. वो इस सब का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, न्यूरॉन्स. ठीक है, बाकी सब जो भी न्यूरल टिश्यू के स्ट्रक्चर्स है वो क्या करते हैं, इसको बेसिकली सपोर्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ द
इम्पल्सेस, ठीक है, वेरियस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, वेरियस तरह के फाइबर स्ट्रक्चर्स इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर the human physiology, ठीक है, in the neural system, that we are not going to discuss all over again. Okay, so this is basically our animal tissue that it consists of 4 types: epithelial, connective, neural and muscular. Okay, and we have discussed all of them. इतना कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, it is very easy. muscular और neural तो हम already क्या कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में. एपिथेलियल और कनेक्टिव जो पढ़ाने की ज़रूरत थी वो अपन अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है. एंड दिस एंड्स योर एनिमल टिश्यू, ठीक है. थैंक यू, दैट्स इट.